बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़कार ज़ाहिदी के साथ मैं नसीम उल हक ज़ाहिदी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल नसीम उल हक ज़ाहिदी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तिब्बी सहूलियात, प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल लैब्स। नाज़रीन, हेपाटाइटिस बी सी यानी कि काला यरकान, इसके आम तौर पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो एक किट पर किया जाता है। वो किट दोनों बी और सी की किट 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 रुपये में कॉस्ट होती है। उसके बाद एक स्ट्रेंज सिपर स्वैप, इसके अलावा आप उन्हें जो है ना देगर सेंट्रीफ्यूज़र करने के लिए या देगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हेपाटाइटिस बी सी के आम स्क्रीनिंग टेस्ट पर आपके 125 से 30 रुपये कॉस्ट होते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर लेबॉर्ट्रीज़, एक नॉर्मल लेबॉर्ट्री वाले 800 से 1000, 1500 और अच्छी लेबॉर्ट्री चुगताई या दूसरे बड़ी लैब्स वाले ये टेस्ट 4 से 5000 में करते हैं। इसी तरह एक प्रेगनेंसी की स्ट्रिप जो 40 से 50 रुपये, 30 रुपये से लेकर 40 से 50 रुपये की अच्छी क्वालिटी की जो स्ट्रिप मिलती है, उसका लैब्स के अंदर टेस्ट जो है वो तकरीबन 500 से लेकर 400, 300, 200, जहाँ कोई मरीज़ अड़ जाए वहीं पे वो खाल उतार लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े ट्रस्ट के नाम पर लूटने वाले डाकू डकैत बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर मसीहाई नहीं हो रही, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लूटा जा रहा है। मैं एक तो मज़हब के नाम पर, एक तिब्बी सहूलियात के नाम पर और एक आवाम की खिदमत के नाम पर। आवाम की खिदमत में ये तिब्बी सहूलियात भी है जी, हम आपको ये ट्रस्ट है, इसके अंदर ये होगा। आप यकीन करें, एक ट्रस्ट का हाल ये, आंखों देखा हाल ये है कि वहाँ पर एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब जो एंटीबायोटिक होता है 250, 500 या 1 ग्राम का इंजेक्शन, एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छा सामी कंपनी होगी या दूसरे तीसरे इन कंपनी का छोड़ के एक बाकायदा ठेके पर वो इंजेक्शन लिखे जाते हैं और वो इंजेक्शन उसी हॉस्पिटल की फार्मेसी से सिर्फ मिलते हैं, अदरवाइज़ वो किसी बड़ी फार्मेसी से नहीं मिलते। अगर कोई पेशेंट जो उसका लवाहिकीन जो पढ़ा लिखा है या उसका आवारा उसके साथ जो आया है वो किसी अच्छी कंपनी का ले आता है तो डॉक्टर उसको 3 मरतबा आंखें घूर कर यूँ देखता है कि जो लिखा था वही लेके आना, हालांकि उससे बेस्ट साल्ट वही होता है, उससे बेस्ट वो चीज़ होती है, उसको नहीं लगाया जाता क्योंकि ये ठेके होते हैं। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों का अल्लाह माफ़ करे ये हाल है कि वहाँ कोई पेशेंट चला जाए तो उनकी ये कोशिश होती है कि उनकी खाल उतार ली जाए। एक तो पेशेंट तो दुनिया से बेचारा जिसने नहीं बचना होता, उन्हें जाना ही जाना होता है, लेकिन वो अपने साथ जाते जाते अपने अजीज़ व अकारब को भी ले जाता है साथ, या उन्हें लाखों का मकरूज़ कर जाता है। एक रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है, रोटी कपड़ा मकान और तिब्बी सहूलियात रियासत की ज़िम्मेदारी है। आखिर रियासत के अंदर वो कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पर रियासत अभी तक ये सहूलियात देने में नाकाम रही है। इसी तरह स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अपनी ज़ाती कापियाँ जो 40 से 50 या 60 रुपये की कॉपी कॉस्ट होती है, उसका टाइटल अपने नाम का छपवा के वही कॉपी 300 से 400 रुपये में दी जाती है। जो बाहर से 500 से 700 रुपये की दूसरी या तीसरी क्लास के या तीसरी क्लास के बच्चे की यूनिफॉर्म होती है, वो 4 से 5000 रुपये का उसका एक बजट बनता है, उसके अंदर दिया जाता है। क्या रियासत आवाम को, रियाया को ये सहूलियात देने से कासर है? यकीन करें, अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने तब्दीली का नारा भी लगाया था और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बातें की थी, जो सिर्फ महज बातें, खोखले नारे, दावे और वादे ही रह गए। रियासत मदीना क्या इस तरह थी? रियासत मदीना के अंदर रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ बसने वाले यहूदी या देगर मज़हब के लोगों को भी वही हकूक़ मिलते थे जो मुसलमानों के थे, हालांकि रियासत का हाकिम मुसलमान थे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता, या उनको ये बाउंड क्यों नहीं किया जाता कि वो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटलों को वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मुहैया कर सकते? आप पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स को इतनी अच्छी सर्विसेज क्यों नहीं दे सकते? उनको वो सहूलियात क्यों नहीं दे सकते कि लोग प्राइवेट को छोड़कर गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ें? ये तकलीफ़देह बातें हैं, ये वो हकीकतें हैं जिन पर कभी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे एक दोस्त बता रहे थे कल, एक सहाफ़ी दोस्त, कि पाकिस्तान में एक शख्स ने हेपाटाइटिस बी सी की वैक्सीन जो है वो तैयार की
और वो वैक्सीन की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 या 40 से 50 रुपये 100 के अंदर अंदर थी। और उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ इतने पर्चे हुए, उसने कहा कि जी मुझे हुकूमत प्रोटेक्शन दे, हुकूमत मेरे साथ तामन करे तो ये मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वैक्सीन देने के लिए तैयार हूँ। सुनने में आया कि ये जरदारी साहब का दौर था, उस डॉक्टर बेचारे के ऊपर इतने पर्चे हुए कि वो यहाँ से अमेरिका चला गया। आज अमेरिका के लोग उससे, उसकी खिदमात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर ये चंद तबकात जो ख़ुद को अपना आवाम का खादम कहते हैं, कोई खादमे अल्लाह कहता है, कोई खादमे पंजाब कहता है, ये जो मसीहा बने फिरते हैं, ये जो ख़ुद मसीहाई की डिग्री लेके हाथों में लगे फिरते हैं, जो ख़ुद को आवाम का नुमाइंदा कहते हैं, आप यकीन करें, देख ले, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ का MNA को मैंने आज तक नहीं देखा, वहाँ के MPA को मैंने आज तक नहीं देखा, और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा आपके हल्के में, क्योंकि ये फसली बटेरे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नमूदार होते हैं और निकल के आज आपको भाई भाई कहेंगे। ये आपके टैक्सेस पर चलते हैं, ये आपके वोट से आते हैं। क्यों ना हम वोट देने से पहले उसको उसका माजी याद दिलाएं, उसको बताएं कि तुमने ये कुछ किया। मगर ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर जिसको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता हो, जिसको बाहर आने जाने का सफ़र के लिए भाई टिकटें दी जाती हो, जिनके बच्चे सैरें करें, जिनको एक एक महीने का मरी जो छोटे लेवल के डॉक्टर हैं, मरी और दीगर इलाकों में, खूबसूरत इलाकों में उनको आउटिंग के लिए एक एक महीने का आने जाने का खर्चात दिए जाएं, उनको क्या तकलीफ़ है कि अच्छी मेडिसन लिखते हुए या एक ठेके की, वो तो ठेके की मेडिसन लिखेंगे। और यही हाल लाहौर के दिल कि एक प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल का है। उस पर हम एक तफसीली बात करेंगे कि वहाँ का एक चिल्ड्रन बच्चों का डॉक्टर, आम डॉक्टर, फिजिशियन नहीं, कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट नहीं, सिंध का एक डॉक्टर किस तरह से वो उसको आवाम को लूट रहा है, किस तरह से वो बंदा अपनी ठेके की मेडिसिन लिख रहा है। और उस ट्रस्ट को एक बहुत अच्छी जमात चला रही है, मगर आज तक आंखें मूंदी हुई हैं सबने। जहाँ पर एक दांत चेक कराने के, बच्चे के दांत चेक कराने के 1500-1200 रुपये फ़ीस हो, वह आप क्या तब्दीली समझ सकते हैं? क्या तब्दीली लाएंगे आप? तब्दीली के नाम पर हमेशा लूटा ही है हर किसी ने। खुदा के लिए अब तो आवाम को चाहिए कि ख़ुद को जान के जिए, पहचान के जिए, इन बहरूपियों को जान लें, इन फसली बटेरों को जान लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।